नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी वीडियो में कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया के द्वारा लिखित है। इसमें लेखिका गंगटोक शहर के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करती हैं और इस प्रकार करती हैं कि पाठक का मन भी वहीं पर सैर करने लगता है। लेखिका ने वहाँ के अनुपम सौंदर्य को अपने पाठ के माध्यम से हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो बच्चों, लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित कर दिया कि वह वहीं की युवती से सीखा हुआ एक नेपाली गीत गुनगुनाने लगती है, जिसकी कुछ लाइनें हैं। मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका इस तरह का गीत जो है वो गुनगुनाने लगती है। अगले दिन लेखिका ने चाहा था कि वह कंचनजंगा की चोटी को निहारे, उसके सौंदर्य को देखे, परंतु अगले दिन जैसे ही लेखिका सुबह उठी तो देखा कि मौसम साफ नहीं था। मौसम साफ न होने के कारण ज्यादा दूर तक का दिखाई नहीं दे सकता था। तो बच्चों, लेखिका उस दिन कंचनजंगा की चोटी को नहीं देख पाई, लेकिन वहां पर खिले हुए कुछ फूल और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका का मन भाव विभोर हो गया था। बहुत खुश थी वो वहां पर इस तरह का वातावरण को देखकर। फिर वह अपने सहयात्री मणि और जितेन के साथ, जितेन जो है वहाँ का गाइड उन्होंने वहाँ से लिया था, इन दोनों के साथ वह 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने के लिए चली जाती हैं। युमथांग गंगटोक शहर से 149 किलोमीटर आगे था और उसके लिए ये तीनों रवाना हो जाते हैं। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। उन्होंने रास्ते में कुछ सफेद और कुछ रंगीन झंडियां देखी, जिसके द्वारा बौद्ध अनुयायी अपने पूजा स्थल को सजाते थे। तो बच्चों, अपने पूजा स्थल को सजाने के लिए उनकी सफेद और रंगीन झंडियों के पीछे दो कारण थे। वे सफेद झंडियों से अपने देवता के स्थान को सजाते हैं, तो उसका अर्थ है कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है, किसी की मृत्यु हुई है। और अगर वहां पर कोई समारोह होता है तो वे अपने देवता के स्थान को रंगीन झंडियों से सजाते हैं। इसके बाद वे कवि लोंग स्टाक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग देखने के लिए वहां पर रुके। वहीं पर लेपचा और भूटिया जातियों की जो लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की और उनको वहां पर देखा। तो बच्चों, वहां पर उन्होंने एक कुटिया देखी जिसमें प्रेयर व्हील था और यह प्रेयर व्हील पापों को धोने वाला बताया जाता था। ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते लेखिका को वहां के जो स्थानीय लोग थे वो दिखना बंद हो गए थे, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे वाला जो भाग होता है वो बहुत कम दिखाई देता, बहुत छोटा दिखाई देता या दिखाई ही नहीं देता है। नीचे जो घर थे वो बिल्कुल छोटे ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे। और बेटा, हिमालय की जो विशालता थी वो दिखने लगी थी। क्यों? क्योंकि इस समय वे लोग हिमालय के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। अब रास्ते जो है वो बहुत संकरे संकरे अर्थात बहुत कम चौड़े और घुमावदार होने लगे थे। घुमावदार क्यों? क्योंकि जो रास्ता था वो पहाड़ी एरिया से पहाड़ों में चढ़ाई के लिए घूम घूम कर चढ़ने वाला हो गया था। गहरी खाइयां बादलों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल नीचे हैं और जमीन ऊपर है, क्योंकि उसमें जो खाइयों में बादल दिखाई दे रहे थे। हरियाली के बीच कहीं कहीं फूल खिले हुए थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को बहुत प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी से साथ साथ चल रही थी। मतलब ये लोग जब ऊपर जा रहे थे
तो इनका जो रास्ता था वो तीस्ता नदी के साथ साथ चल रहा था, उसी रास्ते से ही चल रहे थे। प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि जीप चलती हुई सेवन सिस्टर्स फॉल के सामने आ खड़ी हुई। यानी कि लेखिका और उसके जो साथ जाने वाले थे सहयात्री और उनका जो गाइड था, वो अब सेवन सिस्टर्स फॉल पर जा पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी इसको जीप को रोक दिया।